हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको राम राम। और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे आप लोगों को पता है कि हम एक टेक्निकल एनालिसिस का कोई एक कंटिन्यूस सीरीज में एक वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, सो दैट एक बेसिक जो बिगनर्स है शुरू से जीरो लेवल से उसको एडवांस लेवल तक हम इसमें वीडियोस प्रोसेस करेंगे टाइम टू टाइम। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत गैप होता है, लेकिन ये अपना बिजी शेड्यूल की वजह से ऐसे ही हो रहा है। लेकिन हमारा ये जो कंटेंट्स है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको एक अलग ही लेवल का कंटेंट्स मिलेगा जो हर छोटे छोटे चीज को बारीकी से आप लोगों को पता चलेगा, सो दैट आपका जो कैप्चर या आपका फुट जो है स्ट्रांगली आप एक टेक्निकल एनालिसिस के एंगल से आप पकड़ सकते हो। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमने ये मेरे चैनल में हमने जो टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप जो है ट्रेंड लाइंस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ब्रेकडाउन का छोटा मोटा चीज, और हमने वो कैंडल्स को अभी पहले इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कैंडल स्टिक को क्या है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, और क्या है बुलिस का, कब से हम ट्रेंड को अपवर्ड मूव के लिए हम डायरेक्शन में देख के जान सकते हैं या बियरिश मार्केट है वो सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो दैट वो हमने वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं। जो आप पैटर्न्स बेयरिश एंड बुलिश पैटर्न्स के नाम पे वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वो पहले, मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो देखा नहीं वो पहले देखिए, सो दैट एक कंटिन्यूस फ्लो रहेगा। कहने का ये इंटेंशन है। हाँ, मैं ये बोलता हूँ यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे आपको नॉलेजेस वीडियो है, लेकिन ये जैसे मैंने कंटिन्यूअसली हमें बोल रहा हूँ कि एक जो जीरो से लेके एडवांस पोजीशन के लिए जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में सिक्वेंसली एक स्टडी चाहिए, वो हम इसमें डालेंगे। सो बी कनेक्ट रहिए और आपको अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलेगा। और मोर ओवर हमने टाइम टू टाइम कौन सा जो सेक्टर है वो बुलिस फॉर्म्स कर रहा है, और जो बुलिस है जो ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है उसके ऊपर भी हम स्टडी करते हैं। सो आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो के साथ वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट फटाफट शुरू करते हैं। आज का ये जो चैप्टर है डोजी न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है। जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो होता है बुलिश पैटर्न्स, बुलिश कैंडल होता है जिसके बेसिस में हम मार्केट को अपवर्ड मूव के लिए हम माइंड सेट करते हैं, और उसके हिसाब से और एक बियरिश कैंडल है जिसके बेसिस में हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो बोथ है रिवर्सल, कोई होता है बुलिश रिवर्सल, कोई होता है बियरिश रिवर्सल। कोई अगर नीचे 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 स्टॉक जा रहा है तो हम उस पोजीशन में कहां से ऐसे देखेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि हाँ मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। वैसे ही हम ऐसे जैसे मार्केट टॉप में जा रहा है और हमें ऐसे कौन सा कैंडल्स फॉर्म होता है जिसके बेसिस में हमें ये पता चलेगा कि अभी मार्केट नीचे आने वाला है। ये सारे चीज को वो कैंडल से हमें पता चलता है। तो चलो अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में कि वो कौन सा कैंडल्स है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल कैंडल, जिसके बेसिस में हमें कि मार्केट इनडिसीजन रहता है। मतलब आपको वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब तक वो कैंडल का अप एंड डाउन क्लोज नहीं हो जाता है। तो उसके बेसिस में ये मार्केट अप जाएगा या नीचे जाएगा वो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डोजी है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डोजी है। एक ये नॉर्मल डोजी है। नॉर्मल डोजी का इन द सेंस है कि इसका जो वीक होता है नीचे एंड ऊपर लंबे लंबे वीक होता है। तो उसमें क्या है, मार्केट इंडिसीजन रहता है। तो सो दैट अभी जो फर्स्ट है एक लॉन्ग लेग डोजी, मैं आपको दिखा रहा हूँ लॉन्ग लेग डोजी किसको बोलते हैं। अभी आप स्क्रीन पे ये देख पा रहे हैं, ये जब स्क्रीन पे ये था इसका अप एंड डाउन अगर हम मार्क करेंगे, ये है उसका अपर पॉइंट और ये है लोअर पॉइंट। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लॉन्ग लेग डोजी होता है। मतलब दोनों तरफ उसका जो वीक होता है, वीक क्या होता है मैंने पहले वीडियो में डाल रखा है, अगर वो नहीं देखा तो देख लेना। तो लेकिन ये जो अगर वीक जो है इसका वीक जो है दोनों तरफ बहुत लंबे लंबे होता है और इसका बॉडी छोटा सा बीच में होता है, एक मिडिल पार्ट में होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। तो इसमें क्या होता है, मार्केट इस एक मतलब यहाँ आप देख सकते हो, ये मार्केट देखो इसके अंदर भी घूमता रहा, मतलब साइडवेज ही रहा। ऐसे पैटर्न्स में आपको कुछ नहीं करना है जब तक इसका अप नहीं जाता है या डाउन नहीं जाता है, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं हो जाता है। सो दैट आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट एक स्टेबल रेंज पे चलना है। आप देख पा रहे हो जब ये डाउन हुआ, इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा हाईलाइट और कर लूं तो आप देख सकते हो जब ये मार्केट इसके था, जब ये नीचे ब्रेक हुआ, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते तो आपको एक अच्छा मूव मिल जाता नीचे तक। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि ये जो लॉन्ग लेग डोजी ये होता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग लेग डोजी हो गया, इसको आप ध्यान पे रखना। कभी भी अगर आपको फॉर्म होता है आप ट्रेड टाइम पे, तो इसको आपको पता चलेगा कि ये अभी मार्केट साइडवेज में है। जब तक इसका ऊपर या नीचे नहीं ब्रेक हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है। इसको जनरली इनडिसीजन पैटर्न्स भी बोलते हैं कि इसमें अंदर हम डिसीजन नहीं ले सकते अभी क्या मार्केट अप जाना है डाउन जाना है। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो है अभी स्टडी करते हैं। इसके बाद वाला और एक है ये ग्रेवस्टोन डोजी।
ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब ये होता है, तो ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब आपको एक अपर जो विग है वो बहुत लंबा होता है और जो बॉडी होता है बहुत छोटा सा होता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। तो ग्रेवस्टोन डोजी के हिसाब से इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। तो ग्रेवस्टोन डोजी के हिसाब से इसका जो वीक होता है, अपर वीक बहुत बड़ा लंबा होता है और नीचे वाला जो बॉडी होता है वो बहुत छोटा सा होता है, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा पतला सा होता है। सो उसमें क्या होता है, एक बियरिश रिवर्सल बोलते हैं। बियरिश रिवर्सल क्या है? बियरिश रिवर्सल, बियरिश रिवर्सल वो होता है कि मार्केट में, अभी मैं एक पैटर्न से आपको दिखा देता हूँ ताकि मैं आपके लिए ये बनाया है सो दैट आपको एक पता चलेगा। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, हाँ, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी मतलब ऊपर से इसका सेलर्स इतना हावी हो गया कि इसका बॉडी का पूरा छोटा सा बॉडी रह गया। इसको जूम आउट आप अगर करोगे उस पर आप देख सकते हो। एक ये है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब ये होता है कि जब इससे मतलब रिवर्सल, मतलब यहाँ से रिवर्सल अभी होने वाला है पैटर्न्स पे, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। अभी देखो मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, जैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ फॉर्म किया उसके बाद इसका जैसे ही लो गया, आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका लो जैसे ही गया ना, इसका लो जैसे ही गया, देखो यहाँ से थोड़ा एक दो साइडवेज, इसका अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप देख सकते हो। तो यहाँ आपको यहाँ एक साइडवेज टाइप का होगा, लेकिन जैसे ही इसका नीचे चला जाएगा तो मार्केट देखो आप तुरंत नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है ग्रेवस्टोन डोजी में। उसके बाद नेक्स्ट में थोड़ा सा नेट स्लो है तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। वैसे मैं दिखाई दिया आपको कि नीचे जा रहा था, ठीक है। हाँ, ये जैसे हम देख रहे थे कि जैसे ही इसका लो चला गया, जैसे इसका लो चला गया ग्रेवस्टोन डोजी का, मार्केट देखो कहाँ टॉप कर रहा था, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था, और जैसे ही इसका लो चला गया देखो मार्केट नीचे कहाँ से गया। ये प्राइस कहाँ था? 2400 2477, और ये कहाँ तक आ गया? 2190, मतलब लगभग 300 पॉइंट्स का गिर गया। तो ये होता है इंपॉर्टेंस आपको कैंडल्स, जो छोटे छोटे कैंडल्स का इंपॉर्टेंस जानने के लिए। तो कोई भी ना, कभी भी अगर मैं और एक चीज बोलता हूँ आपको, अगर कभी भी ट्रेड करना है थोड़ा सीरियस होना आप ट्रेड में। और देखो पहली बार ट्रेडिंग में बहुत सारे पैसा है, नो डाउट है, ठीक है, बहुत डॉक्टर इंजीनियर सारे कुछ सब कुछ भी सारे लोग आके भी ट्रेड करते हैं। क्यों? उनको भी तो पता है बहुत मार्केट में पैसा, लेकिन एक कंडीशन में, एक्सेप्ट यू आर मेकिंग योर सेल्फ दैट मच कॉन्फिडेंस ऑन दिस पर्टिकुलर जॉब, ओके। तो इसका कहने का मतलब है आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस होना है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आपको स्टडी, लर्निंग मेक्स यू अर्निंग, ओके, लर्निंग ब्रिंग्स अर्निंग फॉर यू, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपके लिए लर्निंग अर्निंग आएगा, ऐसा नहीं कोई भी रातों रात बिना पढ़े बिना टाइम दिए कभी कुछ होगा नहीं। तो आप अगर सीरियस हो तो हर छोटे छोटे चीज को आप ध्यान करो, और बहुत, मैं ये बोल रहा हूँ गारंटेड के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और इसके साथ हम छोटे छोटे चीजें ऐसा सीखेंगे कि आपको कुछ ही दिन के अंदर आपको टेक्निकल के ऊपर अच्छा पकड़ आ जाएगा, आप स्विंग मोमेंटम ट्रेडिंग सारे करेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट में चलते हैं, ड्रैगन फ्लाई। जैसे आप उसके बाद हमने अभी पढ़ लिया लॉन्ग लेग डोजी हो गया और एक ग्रेवस्टोन डोजी पढ़ लिया, अब ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई का क्या होता है? इसका अपोजिट होता है ग्रेवस्टोन डोजी का। ये वाला जो है अभी हम पढ़ रहे हैं ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है? इसका उल्टा होता है, रिवर्स ग्रेवस्टोन का। इसके ऊपर तरफ वीक था, ऊपर तरफ वीक क्यों फॉर्म होता है? जब यहाँ से सेलर बहुत जोर से सेल करते हैं तो यहाँ से मार्केट ऊपर प्राइस जाता है, फिर इस पॉइंट में सेलर इतना हो जाता है तो यहाँ पर नीचे तक आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको पहले वीडियो में हम अगर देखे होंगे तो बताया था कि प्राइस कैसे ऊपर जाते हैं और क्यों नीचे आते हैं। प्राइस ऊपर इस वजह से जाता है जब बहुत लोग बाय करते हैं, बायर्स ज्यादा होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे डिमांड आपका बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस ऊपर जाता है। तो लाइक दैट, जब मार्केट में सेलर्स बहुत बड़े ऊपर पॉइंट से यहाँ से सेल करते हैं तो प्राइस नीचे नीचे आता है, तो नीचे आता है तो ऐसे में एक पीक फॉर्म होता है और ये नीचे उसका बॉडी ये हो जाता है, इसका मतलब ये है। तो वैसे ही ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है, जब यहाँ से बायर इतने हेवी हो जाते हैं तो एक प्राइस को ऊपर तक ले जाते हैं, ठीक है, ऊपर तक ले जाते हैं तो यहाँ से एक वीक फॉर्म होता है, तो यहाँ पर जाके एक इसका ऊपर जाके एक छोटा सा बॉडी क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक रिवर्सल पैटर्न, ये भी रिवर्सल पैटर्न है, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब एक पैटर्न्स नीचे नीचे मार्केट जा रहा था और नीचे से जब यहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको फॉर्म होगा तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो चलो हम अभी इसको लाइव मार्केट में देखते हैं कैसे ये होता है।
ये, ठीक है। ये एक हो गया आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, यहाँ नीचे यहाँ से इतना लोग आया ना प्रेशर में, बायर्स इतना आया मार्केट को, ये जो सपोर्ट था या रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर नीचे पहले गया हुआ था, लेकिन यहाँ से ओपनिंग ऐसे आया कि ये एक मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा क्रिएट किया। ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद क्या हुआ, देखो इसका जैसे ही टॉप चला गया, मैंने बोलता हूँ कोई भी कैंडल्स का टॉप एंड बॉटम्स हमेशा मार्क कर देना, ठीक है। टॉप एंड बॉटम जाने के बाद ही उसका इंपोर्टेंस पता चलता है। ये जैसे आपको फॉर्म कर दिया एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो उसके बाद जैसे इसका टॉप गया, देखो मार्केट कहाँ से 2144 था, आप देख पा रहे हो, फिर मार्केट जाकर 2598, मतलब लगभग 400 या 3 to 400 का आपको पॉइंट्स इसमें दे दिया। तो ये सारी चीज इंपोर्टेंस होता है। तो ये हो गया। आप यहाँ भी एक फॉर्म देख सकते हैं इसको, जैसे पहले हमने कैंडल स्टिक पढ़ा था उसके हिसाब से यहाँ एक देखो, एक ये मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार बुलिश कैंडल्स पैटर्न्स के अंदर मैंने बताया था आपको। मॉर्निंग स्टार के बाद भी देखो मार्केट ये कैसे थोड़ा पॉइंट ऊपर गया, तो इसके अगर ये रखेंगे, तो आपको अगर उसके बारे में देखना है तो आप उसका पिछले वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको मैंने बता दिया ये तीनों डोजी, फिर ये आपको ये स्क्रीन पे देख रहे हैं एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, देखो ये जैसे यहाँ फॉर्म हुआ मार्केट का, ये रिवर्सल जैसा होता है, तो मार्केट नीचे आ रहा था, जैसे इसका टॉप चला गया तो ये सारे देखो यहाँ से जाके ऊपर चला गया। ये इंपोर्टेंस होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी जैसे ऊपर से होता है, ये एक रिवर्सल भी होता है, ऊपर से जब मार्केट नीचे आता है तो ये सिग्नल देता है, और ये नीचे से जब ऊपर जाता है ये सिग्नल देता है, ठीक है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी इज अ टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स दैट कैन सिग्नल है पोटेंशियल रिवर्सल्स, प्राइस डाउनसाइड ऑफसाइड। मतलब इसका कहने का मतलब है एक जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है एक सिग्निफिकेंट रोल करता है कोई भी जो प्राइस एक्शन में ना, जब ऊपर जाना है या नीचे आना है, ये दोनों कैंडल्स के बेस में होता है ग्रेवस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई। पर्टिकुलरली ये दोनों कैंडल नहीं, हम सारे कैंडल सीख रहे हैं। जैसे मॉर्निंग स्टार बताया था, मॉर्निंग स्टार नीचे अगर होता है तो उसका पोटेंशियल क्या है, इवनिंग स्टार अगर ऊपर होता है उसका पोटेंशियल क्या है, ये आपको चेक करना है तो आप इसमें मेरा बियरिश एंड बुलिश पैटर्न्स का वीडियो चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे ट्विजर। ट्विजर एक ऐसा कैंडल, ये भी एक न्यूट्रल कैंडल पैटर्न स्टिक होता है, ठीक है। न्यूट्रल कैंडल पैटर्न के हिसाब से ये ट्विजर का क्या आता है, दोनों का बिग ना एक लाइन में होता है और एक सेम टाइप का दो कैंडल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं ट्विजर। ट्विजर एक न्यूट्रल कैंडल पैटर्न है, जब तक इसका टॉप एंड स्लो नहीं गया तो हमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो जब इसका ऊपर चला गया, टॉप चला गया, सो दैट हम तब सोच लेते हैं कि यहाँ से बॉटम बना लिया अभी मार्केट, यहाँ से टॉप जाएगा। सो ये ट्विजर का बॉटम होता है। अगर इसका नीचे चला गया, ये टॉप में अगर फॉर्म होता है, इसका बॉटम चला जाता है, तो हम अभी देखेंगे कि मार्केट टॉप हो चुका है, अभी नीचे के लिए मार्केट जाने के लिए तैयार है। तो इतना सारे इंपोर्टेंट चीज है, आप इसको बैक टेस्ट करना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको दिखाता हूँ मार्केट में कैसे काम करता है। हाँ, आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, ट्विजर जो होता है थोड़ा सा आपको स्लाइड थोड़ा ऊपर नीचे आएगा एग्जैक्टली, लेकिन ये है ट्विजर। ट्विजर एक बार फॉर्म होता है ना, फिर मैंने बताया आपको कि मार्केट अपवर्ड जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखो मार्केट, आपने देखा मार्केट यहाँ से गिर 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 के कहाँ तक आ गया, ये बीएससी लिमिटेड में हम देख रहे हैं, यहाँ एक बॉटम बना है 407 रुपया, और 407 में जैसे ही ट्विजर फॉर्म किया, मैंने क्या बताया, इसका जैसे टॉप चला जाता है, टॉप मतलब 418 रुपये जैसे इसका गया, तो इसने अभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखो क्या इंपोर्टेंस है, और आई एम रियली हैप्पी दैट कि सही में इतना स्टडी अच्छे चलता है, ठीक है। हाँ, जैसे ही ट्विजर का ऑफर चला गया, ऐसा नहीं ये कोई एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट में काम देगा, ये चार्ट पैटर्न्स आप अगर सीखेंगे, ये आपको ऑप्शंस में भी काम देगा, क्रूड ऑयल में, कमोडिटीज में, नेचुरल गैस में, इक्विटी में, आपको इंट्राडे में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट करो, गोल्ड में, हर चीज में आपको चलेगा, निकल, सिल्वर, कॉपर, आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ मेरे पास भी कमोडिटीज को सिखाने के लिए मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन पहले हम ये प्राइस एक्शन सीखेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे आप लोग थोड़ा लाइक कमेंट्स थोड़ा लगे, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा आप लोगों की वजह से थोड़ा जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हम उसके ऊपर एडवांस कोर्स भी करेंगे, ठीक है। तो ये ट्विजर जैसे हुआ, देखो ये प्राइस कहाँ चला गया, 400 से प्राइस एकदम ट्विजर, हम डेली चार्ट पैटर्न्स पे देख रहे हैं, 400 से 1300, आप सोच पा रहे हो 3 गुना बना दिया। तो आप अगर ये चीज सीखे होते तो सिंपली कि क्या था इसमें फॉर्मेट, देखो क्या था इसमें, कुछ नहीं था, जैसे ट्विजर हुआ आप एंट्री लेके बैठ गए। तो इतना पोटेंशियल होता है,
और कुछ चीज होता है जैसे हमें ये मेन चीज होता है प्राइस एक्शन, उसके साथ साथ कुछ इंडिकेटर्स जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम RSI लगाते हैं, स्टोकेस्टिक लगाते हैं, DMI लगाते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग, आगे आगे ये सारी चीज मैं सिखाऊंगा, ठीक है, तो डोंट बॉदर अबाउट दैट। ओके, तो हमने अभी ट्वीजर सीख लिया, ठीक है। उसके बाद स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप भी एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। स्पिनिंग टॉप का मतलब ये होता है दिस इज आल्सो इनडिसिशन कैंडल, मतलब यू कैन टेक एनी डिसीजन पर्टिकुलर बेस्ड ऑन दिस स्पिनिंग ऑफ, सॉरी मैं इंग्लिश में हो गया तो कहने का मतलब ये है कि स्पिनिंग टॉप जो है तो इस ऐसे ही कैंडल एक फॉर्म होता है, दोनों तरफ दोनों वीक होता है, ये जैसे मैंने बताया था ना लॉन्ग लेग डोजी दोनों तरफ वीक होता है, तो वो लॉन्ग लेग डोजी में और थोड़ा लंबा लंबा भी हो सकता है, स्पिनिंग टॉप में ऐसे ही होता है, ठीक है, इतना साइज का दो ही आपका। तो इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, जब तक ऐसे फॉर्म होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस जस्ट न्यूट्रल कैंडल, मतलब आपको न्यूट्रल गाड़ी न्यूट्रल में रखना है, कहीं आगे ना पीछे जाना है। जैसे ही इसका टॉप चला जाता है तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट टॉप जाना है, तब आप उसको गियर डालो अपने गाड़ी में और आगे के लिए ले चलो, ठीक है। अगर अगर इसका बॉटम चला जाता है तो आप समझ लेना कि मार्केट नीचे जाना है, तो आप अपना पोजीशन क्लोज कर सकते हो, या आप पोजीशन से निकल सकते हो, या आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, या सेल कर सकते हो इंट्राडे में, या आप उसका ऑप्शंस का जो पुट है वो बाय कर सकते हो, या जो कॉल वो सेल कर सकते हो, ये बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली ये सारी चीज के बेसिस में आपको एक इनडिसीजन होता है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते जब तक इसका टॉप एंड बॉटम ना जाए, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ न्यूट्रल कैंडल्स के ऊपर वीडियोस, ठीक है, तो जिसके ऊपर मैंने आशा करता हूँ आप लोगों को कोई भी डाउट अगर होता है आप कमेंट्स में डालिए, सो दैट मैं आपको रिप्लाई पर्टिकुलर हर बंदे को दूंगा। और एक लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप थोड़ा शेयर एंड लाइक हो सकता है जो आपके सराउंडिंग्स में बंदे हैं जो रियली सोचते हैं कि सीखने के लिए, देखो मैं ये चीज गारंटी देता हूँ, ये जो सीखने के लिए ना लाखों रुपया आपको खर्चा करना पड़ता है, और बहुत सारे एक्सपीरियंस बहुत सारे टाइम देना पड़ता है। मैंने अपना बहुत टाइम दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई 1 महीना 2 महीने के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने भी अपना सालों इसमें दिया हुआ है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको छोटे छोटे चीज को जो मैंने जो चीज को एक्सपीरियंस किया हूँ वो चीज आप लगा के मेरे साथ सीख सकते हैं, सो दैट वी आर स्टार्टिंग ए वेरी गुड जर्नी फॉर फ्यूचर, एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट, एंड इफ यू रियली लाइक दैट देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, सो दैट एंड शेयर भी कर देना, सो दैट दिस विल गिव अस मोटिवेशन, एंड थैंक यू, टेक केयर। और इसके बाद हम सीखेंगे, देखो पहले बता दो, इसके बाद हम पैटर्न्स के बेसिस जिसके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं, कैसे हम उसको एनालिसिस करते हैं, कोई रिवर्सल पैटर्न्स होता है, कप एंड हैंडल्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, डब्ल्यू पैटर्न्स, बहुत सारे हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम, डाइवर्जेंस, ऑल दिस थिंग्स, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।